तो हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक किम नाम के लड़के से जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन ये स्कूल में वीडियो से बहुत ही ज्यादा लड़ाई में खींच लेती है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर किम से होती है, जो कि उसके डैड किम के डैड आज भी किम का ट्रांसफर एक नए स्कूल में करा देते हैं। किम के डैड टीचर के सामने किम की तो काफी ज्यादा तारीफ ही करते हैं और टीचर भी कहते हैं कि मुझे वाइस प्रिंसिपल से पता चला है कि किम एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है जो कि हमेशा टॉप ही करता है और ऐसे स्टूडेंट तो हमेशा स्कूल में आने के लिए हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर इनकी बातों के बीच में हम देखते हैं कि किम को जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसके बाद टीचर यहाँ पर उसे क्लास में ले जाते हैं और यहाँ पर लड़का कॉन्ग जो कि आज फिर से स्कूल में लेट आया होता है और टीचर उसे आज फिर से डांटते हैं और कहते हैं कि इसके बाद यहाँ पर किम सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक सीट पर जाके बैठ जाता है। फिर क्लास के यहाँ पर विलीज लड़के यहाँ पर होमलिंग से कहते हैं कि किम को परेशान मत करना क्योंकि वह पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है। अब इसके बाद टीचर के जाते ही हम यहाँ पर किम को अपना ब्लैक मैन निकाल कर देखते हैं जो कि म्यूजिक सुनने लग जाता है। यहाँ पर होमलिंग तो यह देखकर तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यह लड़का मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि चले भैया उसे छोड़ो, वह एक बच्चा है और इसे जाने देते हैं कि इसी तरह से बिना किसी से बात करे स्कूल में यहाँ पर अपनी अकेडमी में जाता है और वो सीधा घर आ जाता है क्योंकि जिंदगी ऐसी ही दिखती है और वह बिल्कुल ही ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर उसके दोस्त भी कोई नहीं है। रोज उसके डैडी से जबरदस्ती घर में उससे काफी देर तक पढ़ाई करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी गलती करता है तो उसके डैड यहाँ पर उसकी उंगली पर मारने लगते हैं। यहाँ पर उसके मन में यह काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी जिंदगी कठिनाई से भरी होती है। इसी हालातों से वह रोज रात में अपना गला दबाने की कोशिश करता है और अपनी मारने की भी कोशिश करता है। मगर मैं अकेली थी और जब आज किम एकेडमी से वापस आता है तो वहाँ पर किम से वो पूछती है कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा है। तो किम कहता है कि वो तो ठीक है। तभी यहाँ पर किम अपनी माँ से पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर जो दवाइयाँ लेती हैं क्या मैं उन मेडिसिन को भी ले सकता हूँ। दरअसल किम की माँ यहाँ पर किसी वजह से एक बुरे दौर से गुजर रही है और वो अपनी डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन को लेती हैं। तो किम की मॉम वो यहाँ पर मेडिसिन किम को देने से मना करती हैं और कहने लग जाओ पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। मगर यहाँ पर किम मना करके अपने रूम में चला जाता है। आज यहाँ पर उसके स्कूल का फॉर्म मिल चुका था जिसमें लिखना था कि तुम यहाँ पर अमृतसर के क्या बनना चाहते हो, लेकिन किम तो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं लिखता। तब यहाँ पर उसके डैड यहाँ पर आ जाती जो कि हमेशा की तरह वो फिर से उसे यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। जब वह कोई गलती करता है तो किम के यहाँ पर डैड उसके सर पर उंगली मारते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने पर उसकी काफी तारीफें भी करते हैं। इसी तरह से किम की जिंदगी चलती रहती है और फिर अन्य दिन जब कि यहाँ पर स्कूल में पहुंचता है तो देखता है कि वही लड़का यहाँ पर होमलिंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़के को बुली कर रहा है। लेकिन यहाँ पर किम बिना ध्यान दिए वहाँ पर बैठा रहता है और म्यूजिक सुनता है। उसी के अकाउंट को देखता है। यहाँ पर तभी होमलिंग उसके पैसे यहाँ पर उसका ब्लैक मैन नीचे गिरा देता है तो किम देखता है कि वह तो टूटा नहीं था। तो किम यहाँ पर होमलिंग को देखता है जो कि यहाँ पर उस लड़के को मार रहा होता है। हालांकि यहाँ पर उसकी उंगली से यहाँ पर उस लड़के को मारने लगता है और कुछ कहता है। तभी यह सब देखकर तो किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे ऐसा लगता था कि जैसे यह सब कुछ उसके साथ ही हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर किम चीख के उसे रुकने के लिए ही कहता है, लेकिन यहाँ पर होमलिंग अभी किम को यहाँ पर ही मारने लग जाता है। यहाँ पर होमलिंग उसके यहाँ पर लात मारता है और किम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर गाँव में ये सब देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी लड़ाई में यहाँ पर उसे कोई भी मतलब नहीं होता। तो इसीलिए वो आज फिर से क्लास में सो जाता है। किम के यहाँ पर फाइट बैक करता है और वो काफी ज्यादा पीट कर यहाँ पर चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। लेकिन यह लड़ाई तो यहीं पर खत्म नहीं होती। होमलिंग तो अपने मन एक और दोस्त को यहाँ पर सांग जिन को यहाँ भी यह सब बता देता है और जैसे ही इन्हें दिखता है तो यहाँ पर वो लोग किम को यहाँ पर एक साइड भी ले जाते हैं और होमलिंग किम से कहता है यहाँ पर तुम्हें पहले मेरा मूड खराब कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर मुझे कुछ पैसे दो। और ये लोग यहाँ पर किम के सारे पैसे ले लेते हैं और उसे अपना फोन नंबर लेकर उसे भी मोबाइल में सेव कर देते हैं और बोलते हैं जब मैं मैसेज करूंगा तो तुम्हें 10 सेकेंड के अंदर मुझे रिप्लाई दे रहा होगा। किम यहाँ पर होमलिंग से कहने की कोशिश करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं कैंडी में भी हो सकता हूँ, फोन यूज करना मना है। लेकिन होमलिंग उसकी पूरी बात बिना सुने उसे मारता है और कहता है कि अगर तूने मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर तू फिर से पीटेगा। किम यहाँ पर दोबारा से बिना फाइट किए यहाँ से चला जाता है। यहीं पर होमलिंग उसी दोस्त यहाँ पर सॉन्ग ये सब देख रहा होता है। फिर यहाँ पर स्कूल में आने के बाद किम के साथ फिर से वही सब होता है। अब इसके बाद अगले दिन भी जब हम
वह अपने डैड के साथ स्कूल आ रहा होता है तो हांगलिंग उससे मैसेज करता है, लेकिन किम यहाँ पर अपनी डैड की वजह से उसे रिप्लाई नहीं करता। तो इसी वजह से हांगलिंग उसे दोबारा में स्कूल भी मारता है और उसका यहाँ पर हेडफोन ले लेता है। लेकिन हांगलिंग देखता है कि वो तो खराब हो चुका है, तो इससे म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा। तो हांगलिंग उसे लेकर जाने लगता है। अभी किम गुस्से में आ जाता है और हांगलिंग से कहता है कि मेरे उसे यहाँ पर हेडफोन को मुझे वापस कर दो और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हांगलिंग दोबारा से किम को लात मारता है, मगर इस बार किम अपने आप को नहीं रोकता और वो दोबारा से उठ कर कहता है कि मुझे वो हेडफोन दे दो। लेकिन यहाँ पर हांगलिंग उसे जमीन पर फेंक देता है और उसके पैर रख देता है। पर किम यहाँ पर सर पर वैसे ही इमली मारने लग जाता है जैसे उसके डैड मारते थे। किम को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो हांगलिंग पर एक पंच मार देता है। इसके बाद यहाँ पर हांगलिंग उसे बीच में मार के गिरा देता है और इसके बाद हांगलिंग भी किम के यहाँ पर फाइट किक मारता है और दोनों के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पर लड़का कॉन्ग तो काफी ज्यादा मजे ले रहा था और इसी फाइट को देख रहा होता है। किम हालांकि यहाँ पर हांगलिंग को काफी मारता है, लेकिन साथ ही साथ हांगलिंग भी किम को मारता है और लेकिन आखिरकार किम हांगलिंग पर भारी पड़ जाता है और उसे मार मार कर उसका गला दबाने लग जाता है। हांगलिंग का दोस्त उसकी मदद के लिए बीच में आने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग उसे रोक देता है। कहता है कि किम यहाँ पर हांगलिंग को छोड़कर उससे कहता है कि वह हेडफोन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसे खराब करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर कोरियो हांगलिंग को उसकी धमकी देता है और कहता है कि तू अभी भी जो कुछ भी यहाँ पर किया है ये बहुत की गलत हुआ है और आगे जो कुछ भी होगा वो तू नहीं संभाल पाएगा। फिर यहाँ पर किम अपना हेडफोन उठाता है, लेकिन यहाँ पर हांगलिंग दोबारा से उठकर किम पे यहाँ पर डेस्क मारने की कोशिश करता है, लेकिन किम यहाँ पर बचकर उसके एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। कॉन्ग को यह फाइट देखकर तो काफी ज्यादा मजा आता है, इसीलिए वह स्कूल की छुट्टी के समय इनके पास आकर उससे बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुमने फाइटिंग करना आखिरकार कहाँ से सीखा है। तो किम मना कर देता है और कहता है कि मैंने फाइटिंग करना नहीं कहीं से नहीं सीखा। फिर कॉन्ग कहता है कि यहाँ पर तुम कल कैसे लड़ोगे। इस पर किम कहता है कि आखिरकार मैं क्यों कल ही लड़ूंगा। तो कॉन्ग किम को कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन कल फिर से तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मगर किम मना करके वहां से चला जाता है। कॉन्ग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और यहाँ पर किम एकेडमी के जाते हुए यहाँ पर उसी फाइट के बारे में सोच रहा था और उसे काफी ज्यादा मजा आया था। वो काफी समय बाद अच्छा खुश हुआ था और हंस देता है फाइट के बारे में सोचते हुए। यहाँ पर उसका टेंशन भी निकल जाता है। इसी वजह से किम आज पहली बार एकेडमी में लेट पहुंचा था और वो घर लौटने पर किम के यहाँ पर डैड उसे डांटने लगते हैं। तो किम कहता है कि मेरी बस में आंख लग गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गया हूँ। तो किम के डैड यहाँ पर उसे डांट रहे होते हैं और यही चीज देखकर उसकी मैम यहाँ पर टीवी की बैलून को काफी इंक्रीज कर देती है। यहाँ पर उसके यहाँ पर अपने हस्बैंड पर इतना शक्ति दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर इसके बाद किम अपने रूम में आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी डेस्क पर अपने बड़े भाई को याओंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर याओंग किम को अपनी ब्लैक वो हेडफोन दे देता है और यहाँ पर उसे बातें करने लग जाता है और कहता है कि म्यूजिक को तुम फील करने की कोशिश करो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके डैड इस रूम में एंटर हो जाते हैं तो याओंग गायब हो जाता है। तो किम के एहसास हो जाता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं था और ये उसका यहाँ पर बहन था। अगले दिन भी यहाँ पर किम जब स्कूल में पहुंचता है तो हांगलिंग यहाँ पर किम को दोबारा से पंगे लेने लग जाता है। किम से कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन यहाँ पर हांगलिंग किम को यहाँ पर माफ नहीं करना और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे तो बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर कॉन्ग किम के पास आता है और कहता है कि देखा जैसे मैंने कहा था वैसे ही हो रहा है। अब देखना एक लड़का जिसका नाम यहाँ पर योंग जुन है वो तुम्हें मारने के लिए आएगा। तो किम यहाँ पर बिना जवाब दिए और जाने लग जाता है। तो कॉन्ग कहता है कि जब तुम यहाँ पर उससे फाइट करो तो यहाँ पर पंच के साथ फाइट मत करना, नहीं तो तुम यहाँ पर बुरी तरीके से ढेर हो जाओगे और उसे यहाँ पर पकड़ के रही मारना। लेकिन किम यहाँ पर कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ। मगर जब वो बाथरूम में जाता है तभी वापस योंग जुन आ जाता है और आकर किम को मारने लग जाता है और बाकी के सभी लोगों को भगा देता है। तो कॉन्ग भी ये फाइट देखने के लिए अंदर आ जाता है। तो हांगलिंग कॉन्ग को भी मारने ही वाला था, लेकिन वो लड़का सोंग जुन हांगलिंग को कॉन्ग से पंगा लेने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद किम यहाँ पर एक पंच मारता है तो किम यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो सोंग जुन भी किम से यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर झुककर हांगलिंग से माफी मांगो, लेकिन किम यहाँ पर नहीं झुकता है और वो दोनों के बीच में तो फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी। मगर तब यहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और यहाँ पर सबको समझाते लग जाते हैं यहाँ पर किम को यहाँ पर बुली कर रहे हो और उनके टीचर सोंग जुन को यहाँ पर रोक लेते हैं और यहाँ पर सबको भगा देते हैं और कॉन्ग से किम को यहाँ पर नर्स के रूम में ले जाने के लिए कहती हैं। अब इसके बाद सोंग जुन को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फाइटिंग आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर जिसे चाहो उसे मारोगे और इस तरह से तुम तो गैंगस्टर बन जाओगे। और यहाँ पर टीचर सोंग जुन से कहते हैं कि यहाँ पर तुम लंबे समय से अपनी माँ से कनेक्ट नहीं कर पाए हो और तुम्हें अंदाजा भी है ना कि वो
कैसी है। यहाँ पर वो सोंग जुन को छड़ी से बांधने लगते हैं तो सोंग जुन तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वहीं पर कॉन्ग अब यहाँ पर किम के पीछे पड़ जाता है और कॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पर उस वक्त सोंग को मारने वाले थे, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि तुम यहाँ पर पंचमे सोंग को सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसे पकड़ कर ही मारना होगा। और कॉन्ग कहता है कि मेरी कोचिंग से तुम कुछ ही दिन में यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन फाइटर बन जाओगे। लेकिन किम यहाँ पर इन सारी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता और कॉन्ग उसे हॉन्गलिंग को दिखाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। और इसके बाद यहाँ पर किम बाहर जाता है और वो वापस आता है और यहाँ पर वो अपना हेडफोन नहीं मिलता। तभी यहाँ पर हॉन्गलिंग का उसके पास फोन आता है और कहता है कि अगर वो अपना हेडफोन वापस चाहिए तो तुम यहाँ पर कल यहाँ पर पीटे थे, किम यहाँ पर आ जाना। तो किम काफी ज्यादा गुस्से में उधर से जाने लगता है। कॉन्ग भी ये देख लेता है तो वो अपना बैग उठाता है और उसके पीछे ही चला जाता है। यहाँ पर कॉन्ग किम को रोकता है और उससे कुछ कहने लग जाता है। वही दूसरी तरफ सोंग जुन ने उसके यहाँ पर उसे हेडफोन को कहा था। ये हॉन्गलिंग कहता है कि इसके पीछे वो लड़का काफी ज्यादा पागल है और अगर इस चीज को वो कुछ भी हो जाता है तो वो अपना होश खो बैठेगा। यहाँ पर कॉन्ग भी किम के साथ आ रहा होता है और वो किम से पूछता है कि वो यहाँ पर हेडफोन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। तो यहाँ पर इससे किम बताता है कि वो मुझे मेरे बड़े भाई ने दिया था। इसलिए दूसरी तरफ किम की माँ अपने बड़े बेटे की यानी कि रूम में पास लाती है, लेकिन यहाँ पर उसे खोल के देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वहीं पर किम हॉन्गलिंग और ये पास हॉन्गलिंग के पास पहुंच जाता है। तो सोंग जुन यहाँ पर किम को उसे हेड को देख कर कहता है कि इसे आकर ले ले। और इसके बाद सोंग जुन हॉन्गलिंग को यहाँ पर वो उस हेडफोन को दे देता है और किम को मारने लग जाता है। यहाँ पर उसके पंच तो काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिससे यहाँ पर किम को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद किंग भी फाइट को यहाँ पर बैक करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर सोंग जिन किम को हर एक पंच से यहाँ पर आसानी से बच जाता है। किम को यहाँ पर काफी ज्यादा मारता है और किम काफी ज्यादा पिट रहा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था और सोंग जिन यहाँ पर उसके फाइट पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद किम अंदाजा लगा लेता है कि सोंग जुन यहाँ पर कब कैसे पंच मारता है। इसके बाद यहाँ पर किम सोंग जिन के यहाँ पर पंच से बचकर उसके मुंह में एक पंच जड़ देता है। हालांकि ये देखकर तो काफी ज्यादा शौक हो गया था। सोंग जुन तो अब यहाँ पर गुस्से में आकर किम को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती। किम को यहाँ पर कॉन्ग की बताई हुई यादें आती हैं और इसीलिए यहाँ पर किम सोंग जुन को पकड़ के हाथों से धक्का देने लग जाता है और दोनों सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर गिर जाते हैं, जिससे दोनों ही काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन यहाँ पर किम पहले उठकर सोंग जुन को काफी मारता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। किम तो काफी ज्यादा गुस्से में था और यहाँ पर सोंग जुन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। यार बार हॉन्गलिंग और उसका दोस्त ये देखकर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर यहाँ पर किम उसके पास आकर उस हॉट पेन को लेने लग जाता है। तो सोंग जिन दोबारा से उठकर यहाँ पर फाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर उसे बीच में ही रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर सोंग जिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। फिर यहाँ पर किंग हॉन्गलिंग से अपना उस हेडफोन को वापस ले लेता है और बाथरूम में आकर अपने यहाँ पर आपको साफ करने लगता है। तो कॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है और किम के साथ यहाँ पर उस फाइटिंग को काफी ज्यादा तारीफ करता है और यहाँ पर किम भी कहता है कि तुम मेरे साथ इतना ज्यादा बड़े अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। इस पर काम कहने लग जाता है, मुझे बस जानना था कि तुम यहाँ पर पहली बार में ही मैंने तुम्हें देखकर ये समझ गया था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तभी यहाँ पर किम उसके पास उसके डैड का मैसेज आ जाता है और मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम कहाँ पर हो, तुमने एकेडमी में नहीं आए हो। यहाँ पर उसकी कॉल आई थी और जैसे ये मैसेज तुम्हें मिल जाए तुरंत ही तुम मुझे कॉल कर देना। तो किम जानता था कि अगर उसके डैड यहाँ पर इस फोन से लगकर कपड़े को देख लेगी तो यहाँ पर किम को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर किम कॉन्ग से मदद मांगता है और उसके कपड़े पहनकर जाने लगता है। कॉन्ग उससे कहता है कि कहाँ चलो कहीं चलकर खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर किम कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए डायरेक्टली एकेडमी में जाना होगा। तो कॉन्ग किम को यहाँ पर एक फिल्म देता है, जिससे यहाँ पर लड़ाई की वजह से उसके चेहरे पर एक निशान बन गया था और कहता है इसे लगा लेना, ये जल्दी से गायब कर देगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हॉन्गलिंग अब काफी ज्यादा परेशान था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। साथ ही साथ यहाँ पर सोंग जुन तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वहीं दूसरी तरफ किम यहाँ पर अपने चेहरे पर वही क्रीम को लगा लेता है ताकि उसके चेहरे पर बिना निशान पड़े, यहाँ पर उसके डैड ना देख ले। तभी यहाँ पर उसके पास उसके डैड दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर एकेडमी के टीचर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। अब इसके बाद किम को यहाँ पर रात के उसी फाइटिंग का सपना आने लगता है। सुबह किम यहाँ पर अपने मऊ ने उसके चेहरे पर बने हुए निशान को देख लिया था, लेकिन किम झूठ बोल देता है और यहाँ पर उसने बोला कि एक बॉल आकर लग गई थी। इसके बाद स्कूल में कुछ यहाँ पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हॉन्गलिंग को और सोंग जुन को मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये लोग यहाँ पर एक नए लड़के से हार गए हैं। इनका लीडर यहाँ पर जियो इन तीनों को मारता है और कहता है
कि जाकर उस लड़के को यहाँ पर उसका सर फोड़ दो, नहीं तो यहाँ पर मैं तुम्हारे काफी ज्यादा पीटूंगा। अब इसके बाद जब यहाँ पर किम अकेले घर जा रहा होता है तभी कॉन्ग फिर से किम के पास आ जाता है और बातें करने लग जाता है और लोग साथ में चलने लग जाते हैं। यहाँ पर सियोंग जुन यहाँ पर होंगलिंग के साथ और उसके दोस्त भी होते हैं। ये लोग यहाँ पर किम को से तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जीरो इसकी वजह से इन्हें मारना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर इन्हें किम और कॉन्ग जाते हुए दिखाई देते तो सोमिन तैयार हो जाता है और इधर ले कॉन्ग किम से यहाँ पर कहता है कि आज सेकंड ईयर के कुछ लड़कियों ने यहाँ पर सोंग जिन और होंगलिंग को उसके दोस्तों को बुलाया था और इसका मतलब तो साथ है कि यहाँ पर तुम्हें सेकंड ईयर के स्टूडेंट से भी लड़ना होगा। इस पर किम दोबारा से कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर सोंग जिन अपनी स्कूटी के साथ उसके पीछे आ जाता है। वहां पर वह तेजी के साथ आता है और किम के सर पे एक डंडा मार के चढ़ा जाता है। कॉन्ग ये देखकर तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर किम बेहोश हो जाता है। कॉन्ग यहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और यही बेहोशी की हालत में किम को यहाँ पर ये यादें आने लग जाती है जब यहाँ पर उसके भाई योंग में वो एम्बुलेंस भी ले जा रहे थे। जब अब इसके बाद यहाँ पर किम को हॉस्पिटल में जागता है। वह जैसे ही जागता है तो वो कॉन्ग को अपना हेडफोन लेकर तुरंत ही अकेडमी के लिए जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग ने उसके मोम डैड को ये बात बता दी थी। उसकी मोम डैड यहाँ पर आ जाती है और किम की मोम तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी और वही दूसरी तरफ सोंगजुन ने यहाँ पर हम नहीं और उसके दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हुए थे। सोंगजुन ये देखकर यहाँ पर यह सब काफी ज्यादा उसे बुरा लग रहा था। यहाँ पर इधर किम के डैड यहाँ पर उससे पूछते कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। तो कॉन्ग झूठ बोल देता है कि ये सीढ़ी से नीचे गिर गया था। कॉन्ग कहता है कि वहां से पहले ही कई लोग गिर चुके थे और मैंने इससे मना भी किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो रास्ता सर्कल से यहाँ पर इसीलिए गर्मी से जल्दी पहुंच कर चल सकते हैं तो किम वहां से गया था और उसे चोट लग गई। यहाँ पर किम के डैड कॉन्ग को अच्छी तरीके से देखकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर स्कूल में रैंक क्या है। तो इस पर कॉन्ग हिचकिचाते हुए जाते बताता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद वो कॉन्ग यहाँ से चला जाता है और रैंक पर किम से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अभी ये करनी जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर उसकी मैम उसे डांटती है। फिर किम के डैड उससे कहते हैं कि अगली बार से अपना ध्यान रखना और कोई भी चोटी नहीं लगनी चाहिए। इस पर किम उनसे काफी ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर किम की मॉम ये सब देखकर तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वही बाहर आ जाती है और जब उनकी यहाँ पर आंखों के सामने एक पेशेंट को इमरजेंसी में ले जा रही होती है तो उसे देखकर वही पल याद आ जाता है कि उसके बड़े बेटे को एम्बुलेंस में रखकर ले जा रही होती हैं और किम की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। तब यहाँ पर सोंगजुन उससे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए कोई दर्द को गिरा दूं। तो किम की मॉम मना करती है और कहती है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी। और यह पर सियोंगजुन किम को देखने आ रहा था और वो क्या ठीक है या नहीं। किम की मॉम उसे स्कूली फॉर्म में देखकर और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर किम के दोस्त हो। सियोंगजुन हाँ कहता है और पूछता है कि किम कैसा है। तो इस पर किम की मॉम कहती है कि वो तो अभी ठीक है। ये बातें सुनता तो सोंगजुन वहां से जाने लगता है। किम की मॉम यहाँ पर सोंगजुन पे लगी हुई चोटों को देख लेती है और कहती है कि तुम्हें भी काफी ज्यादा अपना ख्याल रखना होगा और ये देखकर तुम्हारी मॉम तो काफी ज्यादा परेशान होंगी। लेकिन यहाँ पर अपनी मॉम की बातें सुनकर तो सोंगजुन काफी ज्यादा अचानक से इमोशनल हो जाता है और वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर किम के डैड किम को और अपनी मॉम को लेकर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलने आया होता है हॉस्पिटल में और उसके बेटों को भी भी था। उसे बताते हुए कहता है कि मैंने हाल ही में एक लड़के को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और यहाँ पर उन्हें घर पहुंचने के बाद किम अपनी मॉम से यहाँ पर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। किम की मॉम उससे माफी मांगती है कि उसे लग रहा था कि उन्होंने किम पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन किम यहाँ पर उनसे कहता है कि ठीक से उनसे बात भी नहीं करता और बस अपने रूम पे चला जाता है और वह दोबारा अपने हाथों से अपना गला दबाने लगता है। किम की यहाँ पर पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा बुरी थी और उसके डैड और उसकी मम्मी यहाँ पर किम तीनों के बीच में यहाँ पर कोई फैमिली बॉन्ड नहीं था। खैर इसके बाद जब हम किम अगले स्कूल में जाता है तो कॉन्ग फिर से उसके पास आकर यहाँ पर कल की लड़ाई के बारे में बातें करने लगता है। किम यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता और डायरेक्टली यहाँ पर सोंगजुन के पास आकर उससे कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। कल जो तुमने यहाँ पर मेरे सर पे डंडा मारा था मैं उसका बदला नहीं लूंगा। तो सोंगजुन भी कहता है कि हम दोबारा से तुमसे पंगा लेने की कोशिश तुम हमसे भी मत करना। इस पर किम मान जाता है और जाने लगता है। वही दूसरी तरफ साथ में जीहोंग यहाँ पर सोंगजुन को दोबारा बुलाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें किम को यहाँ पर लेकर आना है, तो फिर यहाँ पर तूने उसे क्यों नहीं लाया? क्या तू उस नए लड़के से डरता है? तो जीहू यहाँ पर सियोंगजुन से कहता है कि चला मुझे उसकी यहाँ पर क्लास तक का रास्ता दिखा। और इसके बाद यहाँ पर जो खुद को यहाँ पर किम की क्लास में उसके पास आ जाते हैं। किम यहाँ पर किम से पूछे लगते हैं कि लेकिन किम उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख करते यहाँ पर जो ही तो उसे
के हेडफोन को निकाल कर फेंक देता है और कॉन्ग के बीच में रहकर कहता है किसी ने अगर आप यहाँ पर लड़ाई करोगे तो मुझे हमारे टीचर से ये सब बात करना पड़ेगा। जियो की ये देखकर तो काफी ज्यादा गुस्से में बाहर जाता है और यहाँ पर हॉलिंग को दोबारा से मारता है और कहता है कि आखिरकार तूने इन लड़कों से कैसे पिट सकता है। फिर से यहाँ पर जियो कॉन्ग को किम को यहाँ पर लंच टाइम पे छत में आने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद लंच टाइम में छत में आने के बाद जियो इन दोनों से बात करता है और किम को और नहीं लड़ना था तो इसीलिए यहाँ पर जियो से माफी मांगने लगता है। वो यहाँ पर पिटने के बाद भी काफी माफी मांगता है और कहता है कि मेरी ही गलती है। ये देखकर तो यहाँ पर जियो सुयुंग को यहाँ पर बुरा कहकर और जियो को मारता है, लेकिन यहाँ पर सोंगडिन ऐसा नहीं करता। ये देखकर तो जियो यहाँ पर सोंगडिन को उसे काफी ज्यादा बुरा मानने लगता है और ये सब होता हुआ देखकर तो किम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर वो जियो के यहाँ पर स्टिक को पकड़ लेता है और कॉन्ग से चीख कर कहता है कि अगर मैंने इसे हरा दिया तो इसके बाद मुझे और कितनी गुंडों को सामना करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कॉन्ग ये सुनकर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है और कहता है कि इसके यहाँ पर आकर स्कूल में अब 2 ही लोग बचेंगे, अगर तुमने इसे हरा दिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर उन लड़कों से लेना पड़ेगा। ये बात सुनकर तो किम जियो को मारने लगता है। किम यहाँ पर उसकी बॉम्बी स्वॉर्ड को जियो फेंक देता है और अपनी यहाँ पर एयर स्वॉर्ड के बिना तो जियो तो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है तो किम यहाँ पर उससे बुरी तरीके से पीटने लगता है। यहाँ पर लेकिन लड़ाई के दौरान ही जियो दोबारा से अपनी यहाँ पर उसे स्टिक को उठा लेता है और उसे किम से मारने लगता है और वो बम्बू स्वॉर्ड के साथ ही साथ वो किम को काफी ज्यादा फुआ पीटता और जियो किम को मार मार कर स्वॉर्ड कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। इससे किम को बिल्कुल भी वैसा महसूस होता है जब वो वहां पर रात में अपना गला दबाता है। किम अब बेहोश होने वाला था, लेकिन यहाँ पर सही टाइम पर सोंगजुन आकर बीच में उसे मारकर बचा लेता है और सोंगजुन को बीच में आता हुआ देखकर तो यहाँ पर होनली उसका दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जियो के तो साथी सोंगजुन को एक साथ मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जियो यहाँ पर उन्हें लड़ाई के बीच में आने से रोक देता है और जियो दोबारा से उठकर अपनी उस स्टिक को यहाँ पर किम से मारने लगता है। लेकिन किम भी हार नहीं मानता, यहाँ पर उस लड़के के तरीके को समझता है और थोड़ी देर पिटने के बाद किम यहाँ पर उसकी शोर को पाल लेता है और उसे छोड़ कर दूर फेंक देता है। इसके बाद किम एक पंच मारता है और जियो को गिरा देता है और उसकी स्वाद भी तोड़ देता है। जियो का पर लड़ने के लायक नहीं बचा था, तभी उसका दोस्त यहाँ पर किम को मारने के लिए आता है, लेकिन काम तभी आकर उसे रोकता है और कहता है यह एक तो कितना ज्यादा शर्मनाक होगा अगर तुम्हारा पूरा ग्रुप एक अकेले लड़की को मारेगा और काम की धमकी को देखकर मैंने यहाँ पर सब कुछ भी रिकॉर्ड भी कर लिया है और अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो मैं यहाँ पर सर को जाके ये सब बता दूंगा और यहाँ पर एविडेंस दिखाता है। ये बात सुनकर तो किम को यहाँ पर नहीं मारते और किम ने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पर स्कूल के सारे गुंडों को हराएगा और स्कूल में हमेशा हमेशा के लिए बिल्ली का चक्कर खत्म कर देगा। और किम यहाँ पर कौन सी रिश्ता है कि बताओ बाकी के 2 लोगों को कौन है, तो कौन कहता है कि वह दोनों लड़के यहाँ पर 3rd ईयर के स्टूडेंट है जो कि पूरी स्कूल पे ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये यहाँ पर सियोंगजुन ऑंगलिंग को यहाँ पर उसके दोस्तों से दूर होने का फैसला करता है और कहता है अगर अब मैं यहाँ पर तुम्हें उन सीनियर के साथ रहना है तो तुम उनके साथ रह सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिल्ला आई उसे हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर सोंगजुन यहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ यहाँ पर जियो टूटने के बाद तो अपने सीनियर के पास से एक बेडरूम में आ जाता है जहाँ पर स्कूल के सबसे ताकतवर जूनियर लड़के हमेशा बैठे रहते थे और उनमें से एक जो कि यहाँ पर सबसे ताकतवर था उसका नाम यहाँ पर नामसिक होता है और जियो कब उसे यहाँ पर कुछ बताता है उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ। इसके बाद यहाँ पर नामसिक किम के पास आ जाता है और किम को लड़ाई की वजह से चलने में तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ये देखा तो नामसिक किम की मदद करता है और उसे यहाँ पर उसकी क्लास में ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर इस मदद के बदले नामसिक कहता है कि मुझे प्यास लगी है इसीलिए ड्रिंक लेने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। तो किम यहाँ पर उसे कुछ पैसे दे देता है। नामसिक थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब इसके बाद किम अपनी एकेडमी में एग्जाम के दिन समय आ जाता है और जियो की यहाँ पर साथ ही लड़ाई हुई थी और उसके बारे में सोच ही रहा था। उसके टीचर भी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी रैंक दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना होगा। किम यहाँ पर जाने लगता है, तभी यहाँ पर उसे नामसिक अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ दिख जाता है तो वह यहाँ पर जी के इन्हें बताता है कि यही वह लड़का था। किम नामसिक किम से कहता है कि यहाँ पर तूने हमारे साथी को आखिरकार क्यों मारा है। तो किम यहाँ पर नामसिक को और देखकर समझ जाता है कि यही उन दोनों लड़कों में से एक है जिसके बारे यहाँ पर कौन ने बताया था। किम कहता है कि यहाँ पर चलो अभी फाइट करते हैं, मगर ये सुनकर तो नामसिक और उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं और नामसिक कहता है कि अगर यहाँ लड़ोगे तो यहाँ पर अपने घर में जाने के लिए नहीं बचोगे। और नामसिक किम से यहाँ पर पहले बात करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर अभी किम के डैड उसे
लेने के लिए आ जाते हैं और इसी वजह से किम यहाँ पर अपने डैड के साथ फिर उसे जाना पड़ता है। किम के यहाँ पर डैड रास्ते में उससे बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में दो तरह की पावर्स होती हैं और एक टेम्पररी पावर जो कि यहाँ पर बस कुछ समय के लिए पास ही रहती है और जबकि उससे ताकतवर आ जाते हैं उस पावर को उस इंसान के पास से जाती है जब दूसरी पावर हमेशा रहने लगती है। और इसीलिए तुम्हें दुनिया में वह पावर हासिल करनी होगी जिसे कोई भी तुमसे छीन ना पाए। और यहाँ पर बात करते हुए किम नोटिस करता है कि वह अपने घर जाने के रास्ते पर नहीं है और किम के डैड उसे एक यहाँ पर टेलर के पास ले जाते हैं ताकि यहाँ पर किम के लिए एक नया सूट बनवा सके। और यह आदमी किम की फैमिली को तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था। किम के डैड उससे पूछते हैं कि आपका बेटा यांग कहाँ है, तो किम के यहाँ पर डैड की सच्चाई बताने लगते हैं कि वो मर चुका है, बल्कि वह कहते हैं कि वह अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। लेकिन ये बात सुनकर तो किम दुखी हो जाता है। इसके बाद फिर से वो रात में उसके डैड उसे जबरदस्ती पढ़ाई करवाते हैं पर फिर भी किम रात में अपने आप को हिस्से दर्द देता है। और इसके बाद अगले दिन में स्कूल में यहाँ पर किंग कॉन्ग को सब कुछ बता देता है कि कल नामसिक यहाँ पर खुद एकेडमी के बाहर उससे मिलने आया था। और अब यहाँ पर जैसे ही ये दोनों अपने क्लास के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नामसिक और उसके साथ ही बाहर बैठे हुए देख जाते हैं और यही दोनों स्कूल के सबसे ताकतवर थे। और नामसिक अब किम को यहाँ पर क्लास में ले जाकर उसका यहाँ पर वो हेडफोन लेने लगता है तो यहाँ पर किम काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी नामसिक उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तो ये पसंद आया और हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ पर तू भी स्कूल पर राजी करेगा। लेकिन किम यहाँ पर इनकी टीम को तो ज्वाइन नहीं करने वाला था और वो मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर से निकल जाओ। और ये बात सुनकर तो नामसिक को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर वो ड्रिंक को किम के ऊपर डाल देता है और तभी यहाँ पर बेल बज जाती है। नामसिक जाने लगता है तो किम उससे लड़ने वाला था लेकिन यहाँ पर काम किम को अभी कुछ भी करने से मना कर देता है और नामसिक उसके ऊपर बोतल फेंक कर मारता है और चला जाता है। अब किम को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद यहाँ पर वीकेंड के भी यहाँ पर किम के डैड अपने डैड गांधी जी किम के यहाँ पर ग्रैंड पा के घर पार्टी भी जाते हैं और किम के यहाँ पर ग्रैंड पा तो काफी ज्यादा अमीर इंसान थे और वो लंच करते समय किम के नए स्कूल के वहाँ पर बात छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुमने तो किम का स्कूल ट्रांसफर क्यों करवाया है और तुम्हें ऐसा क्यों करवाना चाहिए था, वह पुराना स्कूल बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर किम बात को संभालते हुए कहता है कि मुझे यह नया स्कूल तो काफी ज्यादा पसंद आया है। और इसके बाद किम के ग्रैंडपा किम को अपने साथ बिठाकर ड्रिंक पीने लग जाते हैं और किम कहता है कि मैं अभी यहाँ पर माइनर हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर किम के ग्रैंडपा जबरदस्ती उससे ड्रिंक पी लाते हैं। किम के लिए डैड के कैंपियर रीजन में यहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी ज्यादा बेहतर थे। तभी बिल्कुल यहाँ पर किम के डैड की तरह ही यहाँ पर हाल में वो अपनी बात मनवाना चाहते थे। वो किम से कहने लग जाती है कि तुम्हारे डैड ने मेरी बात नहीं मानी है और वही किया जो वो चाहता था, इसीलिए देखो आज वो कहाँ पर है और आज भी वो मेरे कनेक्शन के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। और अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो आज उसके पास कहीं कुछ ज्यादा पावर होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर मेरी सारी की सारी उम्मीदें तुमसे ही है। तो इस पे किम यहाँ पर ग्रैंडपा से कहता है यहाँ पर तुम वापस उसी स्कूल में लौट जाओ और यहाँ पर कंपटीशन चाहे जितना भी हार्ड हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें वहाँ पर सर्वाइव करके टॉप पर पहुंचना होगा। किम के यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ट्रांसफर की चिंता मत करना, उस स्कूल में यहाँ पर डायरेक्टरी को मैं जानता हूँ, बस मैं एक और कॉल करूंगा और काम बन जाएगा। तुम्हारा बड़ा भाई तो उसी स्कूल में गया था और तुम्हें वह स्कूल भी पसंद था। तो किम यहाँ पर काफी देर तक चुप रहता है। फिर वो कहता है कि ग्रैंडपा अगर मैं दोबारा से स्कूल में गया तो शायद से मैं वहां पर मर भी जाऊंगा। तो इस पर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि उसके यहाँ पर डैड किम के यहाँ पर बड़े भाई की तरह ही किम की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और यहीं पर किम के डैड बाहर अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे। तब यहाँ पर किम भी बाहर आ जाता है और ड्रिंक पीने की वजह से वो काफी ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसी को अपना बड़ा भाई यांग दिखने लगता है। इस पे किम उसकी तरफ बढ़ता है जिसकी वजह से वहां पर वो पुल भी गिर जाता है और किम की मौत तो यह देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, उसकी हालत तो खराब हो जाती है और किम के डैड तो तुरंत ही यहाँ पर पुल में कूद जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए और उसे बाहर निकाल कर लाते हैं। इसके बाद यहाँ पर किम की मम्मी से ग्रैंडपा से कहती है कि आप यहाँ पर किम को काफी ज्यादा ड्रिंक क्यों पिला दी है और वो अभी भी माइनर है। किम के ग्रैंडपा यहाँ पर सभी पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने इतने कमजोर हो कि यहाँ पर तुम अपनी तरह ही किम को भी बनाकर कमजोर कर रहे हो। और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।